हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल रोमियो ऑन द रोड्स। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ पहली बार कहीं घूमने जा रही हूँ, वो भी फ़्लाइट से। आज तक मैंने कभी फ़्लाइट में ट्रैवल नहीं किया, तो एक्साइटमेंट तो वैसे भी हो जाती है। जैसे मैंने आज तक कभी फ़्लाइट में ट्रैवल नहीं किया, वैसे आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो कभी फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट में ट्रैवल करेंगे या फिर अभी तक उन्होंने फ़्लाइट में ट्रैवल नहीं किया है। तो मैं इस ड्यूरेशन में, इस जर्नी में आपको ये भी बताऊँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, तो किस-किस चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है या फिर किस-किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्या-क्या प्रोसीजर्स होते हैं। तो फिर इस जर्नी में हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ बी विथ अस। दिस इज़ माई फाइनल लुक विथ माई लगेज। मैं रेडी हूँ अपनी बस के लिए क्योंकि मेरी जो बस है वो बनारस तक जाएगी, और क्योंकि मेरी जो फ़्लाइट है ना वो बनारस से ही है, इसलिए हमने बनारस के लिए बस ली है। बनारस हमारे यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस पे है। हमारा आई थिंक 4-5 घंटे लगते हैं। ये रास्ते में जाते हुए एक सोन नदी पड़ती है जो एमपी अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है और अपने वाटर को पटना बिहार में शेड करती है और गंगा नदी से मिल जाती है। अब देख सकते हैं कितनी प्यारी नदी है ये। आया तो फाइनली आफ्टर लॉट्स ऑफ आवर्स ऑफ ट्रैवल मैं वाराणसी कैंट पहुंच गई। यहाँ से हमने कैब बुक किया बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ से 22-23 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है बाबतपुर एयरपोर्ट। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड था बनारस में। यहाँ की कलाकारी ना बहुत प्यारी है एक्चुअली। मतलब जो साइड साइड में पिलर्स थे ना उस पर भी बहुत अच्छी कारीगरी थी। ये एयरपोर्ट के बाहर एक रेस्टोरेंट था या होटल था, मुझे याद नहीं है, बट यहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी थी। मैंने कॉफ़ी ट्राई किया, बहुत अच्छा था। ये मैं जाते हुए एयरपोर्ट के कैंपस में थोड़ा पोज देते हुए अपने हस्बैंड के साथ। आप देख सकते हैं बैरियर्स लगे हुए थे क्योंकि इसके आगे अलाउड नहीं था। अगर आप इसके आगे जा रहे हैं विथ व्हीकल तो पार्किंग के चार्जेस थे, तो हम तो पहले ही उतर गए थे। बट फाइनली ये खुशी और खुशी में तब्दील होने वाली थी क्योंकि कुछ घंटे में मेरी फ्लाइट थी। आप देख रहे हैं ना बाहर भी कितना, एक्चुअली जैसा हम जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर है यहाँ पे, तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि लगे हाँ आप बनारस में हो। तो महादेव जी की मूर्ति यहाँ भी उपस्थित थी। देखिए कितना प्यारा है ये। एक्चुअली हमें पता नहीं था कि कहाँ से एंट्री है ना, तो हमने 2-4 लोगों से पूछा, पता नहीं चला, तो हमने सिक्योरिटी वाले अंकल से पूछा। उन्होंने बताया कि यहाँ से जाइए। तो हम जाते हुए इधर उधर गाड़ियाँ भी बहुत आ रही थी, तो इस साइड उस साइड दोनों साइड देख के फिर हम गए। ये आप जो देख रहे हैं ना, इंडिगो वगैरह, इंडिगो गेन गो इंडिया गेन जो लिखा है विस्तारा वगैरह, ये ना काउंटर्स थे अलग अलग फ्लाइट्स के। अगर आपको कुछ क्वेरी है या इंक्वायरी है तो उसके लिए। बाकी अब हम अपने एंट्री पे जाते हुए जहाँ पे हमारा टिकट चेक होगा और हमारी आईडी चेक होगी। ये फर्स्ट स्टेप है। अगर आपकी फ़्लाइट है या फिर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये फर्स्ट स्टेप है। जो एंट्री पे ही आपकी टिकट चेक होती है और आपकी आईडी चेक होती है। टिकट की आप हार्ड कॉपी भी रख सकते हो, सॉफ्ट कॉपी भी। हमने तो हार्ड कॉपी निकाल लिया था प्रिंट आउट के थ्रू। और आईडी में मोस्टली तो वो आई थिंक आईडी तो सब चल जाएगी, बट आजकल आपको जैसा पता है कि आधार कार्ड को ज़्यादा वैलिड माना जाता है, तो हम भी आधार कार्ड ही से भी वैलिड हुए अपने आईडी के लिए। ये हमारी आईडी चेक हो गई, टिकट चेक हो गया, उसके बाद हम कैंपस में घुस गए। आप देख रहे हैं ना कितना प्यारा था, इतना प्यारा भी था और वास्ट भी था, बहुत अच्छा लग रहा था। अब यहाँ अब हम जाएंगे अपने स्टेप 2 पे, जो है लगेज चेक इन। जैसे आप सबको पता होगा और नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ। अगर आपका लगेज का वेट 7 kg है तो उसे आप अपने साथ ले जा सकते हैं एयरपोर्ट फ्लाइट के अंदर। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर आपको उसको लगेज एरिया में जो होता है फ्लाइट में उसमें भेजना पड़ता है। वो आपके फ्लाइट में ही रहेगा, बट आप उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, वो लगेज एरिया में आपका सामान चला जाता है। तो दो हमारे बैग्स थे, दोनों का वेट किया गया पहले। एक का वेट था 9 kg, एक का वेट था 13 kg। अगर 15 kg से ज़्यादा होता है तो उसके कुछ चार्जेस लगते हैं। ये फाइनली हमें हमारा बोर्डिंग पास मिल गया था।
ये स्टेप 3 है जिसमें आपकी सिक्योरिटी चेक होती है। इसमें आपका मोबाइल फ़ोन से लेके सब कुछ चेक होता है। मतलब कि आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को बेल्ट्स वगैरह सब चीज़ को मेटल डिटेक्टर्स, जो भी चीज़ें मेटल की होती है फिर उसमें डिटेक्ट होने वाली, आप उसे एक बास्केट में रख देते हो। उससे चेक होने के बाद फिर आप उसे ले सकते हो। ये हमारे सारे प्रोसेस होने के बाद ये हम वेटिंग एरिया में आ गए थे, जहाँ पे अलग अलग टाइप के शॉप्स भी थे, कुछ गॉगल्स के, कुछ ऐसे घर के डेकोरेटिव आइटम थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बट प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई थे तो मैंने लिया नहीं। ये आप देख रहे हैं वो बोर्डिंग गेट लिखा है, तो इस साइड बोर्डिंग गेट्स थे जिसके थ्रू हम जहाँ से फ्लाइट पकड़ेंगे वहाँ जा सकते थे। आप देख रहे ना, हमारा बोर्डिंग गेट लिखा है 2A, बोर्डिंग टाइमिंग लिखी हुई है 7:20। हम अपने टाइमिंग से ना बहुत ज़्यादा पहले थे क्योंकि फर्स्ट टाइम था। हम टाइम से पहले थे तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लूँ। मतलब ये अच्छे लग रहे थे, होम डेकोरेटिव आइटम्स थे, बट मैं इनके पास गए और जैसे मैंने इनके प्राइजेस देखे मैंने सोचा सॉरी मुझे अपने घर को सजाना ही नहीं है। मैंने घर को ही सजाने का आइडिया छोड़ दिया क्योंकि प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई थे। तो मैंने सोचा नहीं लेते। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आप टूर पे जा रहे हैं विद फ्लाइट या फिर आप कहीं भी किसी पर्पस से जा रहे हैं फ्लाइट से, तो आप ये इंश्योर कर लें कि आप वहाँ की चीज़ें ना लें। अगर पॉसिबल हो तो आप एयरपोर्ट में एंट्री लेने से पहले ही कुछ खाना पीना खा कर आएँ, या बॉटल्स वगैरह सब चिप्स वगैरह के पैकेट्स वगैरह बाहर से लेके आएँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा ज़्यादा रेट्स होता है तो क्या मतलब फालतू पैसे देने के, अगर वही चीज़ हमें सस्ते दामों में कहीं और से मिल रहा है। तो ये हम एस्केलेटर के थ्रू ऊपर आ गए थे। हमारी बोर्डिंग टाइमिंग हो गई, तो ये स्टेप 4 है जिसमें आपकी एक बार बोर्डिंग पास फिर चेक होता है। उसके बाद आपके बोर्डिंग पास पे एक स्टैंप लगता है जो ए या आई का होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फ्लाइट में बैठने से पहले ना एक्चुअली डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो जिस फ्लाइट में आपकी बुकिंग है उसकी बस भी आपको लेने आती है। तो हमारी बुकिंग जो थी वो इंडिगो में थी, तो ये इंडिगो की बस आई हुई थी हमें लेने के लिए। बहुत भीड़ थी तो हम जल्दी जल्दी बस में बैठे किसी भी तरीके से। ये मैं आपको साइड का व्यू दिखा रही हूँ। साइड का व्यू भी बहुत प्यारा लग रहा था। आप देख रहे हैं बहुत से लोग बैठ रहे हैं जल्दी जल्दी बस में। एक्चुअली बहुत भीड़ भी थी ना, तो आगे लोग थे तो मैंने सोचा तब तक थोड़ा शूट कर लेती हूँ कि देखिए फाइनली हम बस में बैठ गए। बैठने की तो जगह ही नहीं मिली, लोग खड़े खड़े भी जा रहे थे। एक्चुअली बहुत लिमिटेड सीट्स थी तो बहुत लोग खड़े भी थे। बस से उतरने के बाद एक क्यू हो जाता है, आप एक लाइन में खड़े हो जाते हो क्योंकि फिर आपकी एंट्री होती है। फाइनली फ़्लाइट में इतने देर की मशक्क़त के बाद फ़्लाइट में एंट्री होती, इतने सारे स्टेप्स के बाद। Dhanyavad. Ladies and gentlemen, we request you to keep big bags in the काफ़ी घंटे बाद फाइनली मैं अपने विंडो सीट पे थी, और विंडो सीट थी तो मैं उसका पूरा फ़ायदा उठा रही थी शूट करने के लिए। पर कोहरा इतना ज़्यादा था, लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैंने बहुत कोशिश किया विंडो की सीट को साफ़ करने का, पर मैं तो भूल ही जा रही थी ना विंडो सीट साफ़ करने से क्या होगा, जब बाहर ही ऐसा मौसम है तो आपको कैसे दिखाई देगा। साउंड भी बहुत ज़्यादा आ रहा था क्योंकि जो वो प्लेन की जो क्या कहते हैं उसे विंग्स, उसे साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा था। ये फाइनली हमारी प्लेन
आसमान की ऊंचाइयों को छूने से पहले ज़मीन पे तेज़ रफ्तार में दौड़ते हुए। और मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। मेरे हस्बैंड को थोड़ी प्रॉब्लम है, मतलब ऐसे हाइट वगैरह से, तो फिर उन्होंने तो अपनी आँखें ही बंद कर ली थी, बट मैं तो पूरे मज़े ले रही थी। आफ्टर 1 आवर एंड 30 मिनट हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए थे। आप देख रहे हैं एट बीजू पटनायक एयरपोर्ट, ये हमारा अराइवल था। वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चला कि FIH भी हो रहा है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। हमें पहले से कोई आइडिया नहीं था, तो हमने तुरंत सोचा कि अब हम वर्ल्ड कप भी देखेंगे हॉकी का। ये आप देख रहे हैं, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि लगेज चला जाता है फ़्लाइट में ही आपके साथ। तो ये जो बेल्ट दिख रहा है ना, इसी पे आपका लगेज आता है। और ये चीज़ आपको फ़्लाइट में ही इन्फॉर्म कर दी जाती है कि किस बेल्ट पे आपका लगेज आएगा। हमारी कैब की प्री बुकिंग थी। हमने भुवनेश्वर में अशोक नगर में स्टे किया था, क्योंकि अशोक नगर बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। अगर आप कभी भुवनेश्वर जाए ना, तो अशोक नगर में ही स्टे करें। वहाँ से सारी डिस्टेंस ना, सारे टेम्पल्स वगैरह सारी लोकेशन अच्छी जगह पे है। ये हमारी कैब आ चुकी थी। ये आप देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है भुवनेश्वर। गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या फिर इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हम भुवनेश्वर में कहाँ कहाँ घूमे, हमने क्या किया और हमें हॉकी का टिकट कैसे मिला, क्योंकि हमारी प्री बुकिंग तो थी नहीं। ये सब जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहें।